की है। जॉर्डन के किंग ने कहा है कि मिडिल ईस्ट की अरब देशों की सिक्योरिटी और जॉर्डन की सिक्योरिटी पूरे इस मिडिल ईस्ट के लिए जरूरी है। समझ रहे हो आप? लेकिन अब ये बोल के क्या फायदा? अगर तुम्हें इतनी सिक्योरिटी की चिंता है तो ईरान के दरवाजे हमेशा से खुले थे, आप बात कर लेते। ईरान से बात करने से आप शिया थोड़ी हो जाते हैं। ईरान से आप मिलकर सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर लेते तो आप शिया थोड़ी ना कहलाते। आप प्रोफेशनली उससे डील करते। लेकिन आपके चूतड़ों में दर्द यह था कि इजराइल और अमेरिका अगर हमसे नाराज हो गए तो उसी में बंबू करके हमारे मुंह से बंबू बाहर निकाल देगा अमेरिका इजराइल। जबकि मजबूर आप इतना हैं कि जिसके ऊपर आप लाए हैं, जिसके ऊपर आप डिपेंड हैं, अमेरिका और इजराइल, वो ही आपको ईरान के हमलों से बचा ना सके। बहरहाल क्या ही कहना। आइए बहरीन का भी मामला जान लेते हैं। बहरीन में ऑब्वियसली सुन्नी सरकार है, लेकिन वहां जो छोटे समुदाय के लोग हैं, जो कम तादाद में हैं, या दूसरे जो गैर सुन्नी हैं, उनको हमेशा से बहरीन की सरकार, जो बहरीन का बादशाह है, उन्हें दबाता, मिटाता, मारता आया है। अब आपको बता दूं 69, ये रही रिपोर्ट, 67 एक, अब जबकि मेरे पास रिपोर्ट 75 की है भाई। रिपोर्ट के मुताबिक 1 जो बहरीन के ही लोग थे उनकी नागरिकता रद्द कर दी है। सिर्फ वही नहीं, उनके परिवार वालों की भी नागरिकता, जो शिया समुदाय के थे, जो शिया थे, उनकी नागरिकता छीन ली है बहरीन के बादशाह ने और कह दिया है कि अब ये तुम्हारा मुल्क नहीं है, यहां तुम अगर हो भी तो ऐसे हो जैसे घुसपैठिए। बताइए क्यों? क्योंकि ईरान का सपोर्ट किया इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि ईरान जो अमेरिका से लड़ रहा था, इजराइल पर हमला कर रहा था, तो बहरीन के शिया समुदाय के लोगों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जाकर ईरान का साथ दिया। बहरीन की औकात इतनी नहीं है कि अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा होकर ईरान पर हमला कर सके या ईरान से जंग में उतर आए। औकात नहीं है बहरीन की। लेकिन अपनों पर ही, ऐसा एक और देश का प्रधानमंत्री है, सामने से जब कॉल आता है तो पैन में पेशाब निकल जाता है, लेकिन जब अपने लोगों की बात आती है तो अपने लोगों पर सारी ताकत दिखाता है। यही बहरीन के बादशाह ने किया है। ईरान का कुछ उखाड़ नहीं पाया, लेकिन बहरीन के 70 नागरिकों से उनकी नागरिकता छीन ली। अब यहां पर ईरान को यह करना चाहिए कि जिन जिन लोगों की नागरिकता छीनी है, ईरान उनको अपने मुल्क में फ्री में जमीन दे, फ्री में मकान दे, उनकी सिक्योरिटी का, उनकी जिंदगी का ख्याल रखे। वरना भाई ईरान ये बहुत गलत करेगा। जो लोग ईरान के लिए अपनी नागरिकता खो चुके, अपनी जिंदगी खतरे में डलवा चुके, ईरान उनको छोड़ दे ऐसे बीच मझधार में, ये तो ईरान की गलत बात होगी। मैं अपील करता हूं ईरान से, पूरी दुनिया में जहां जहां आपका सपोर्ट करने की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है, ईरान ऐसे लोगों का खास ख्याल रखे। डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से गालियां सुन रहा है। 70% अमेरिकी ही, ये देख लीजिए, 70% अमेरिकी नागरिक डोनाल्ड ट्रंप को ब्लेम कर रहे हैं, जो आज फ्यूल के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। अगर सीज फायर है तो इसका मतलब यह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप मस्त है, नहीं। चेहरे की हवाइयां उड़ी रहती हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब तरह के रहते हैं, परेशान वो नजर आता है, ये सच्चाई है। लीपा पोती करने में आज भी गुलाबी सुअर व्यस्त है। फॉक्स न्यूज पर इंटरव्यू देते हुए उसने कहा, जो कि ऑडियो में था, कहा कि चाइना ईरान की छोटी मोटी मदद कर रहा है, छोटी मोटी कवर करने के लिए कहा कि क्योंकि हम भी यूक्रेन की मदद करते हैं तो चाइना भी ईरान की मदद कर रहा है। कहा कि अगर ईरान ने परमाणु हासिल कर भी लिया, देखिए जो कल तक कह रहा था कि परमाणु हासिल नहीं कर सकता या हमने उसके परमाणु को मिटा दिया है, कह रहा है अब कि अगर ईरान ने परमाणु हासिल कर भी दिया तो इजराइल उसे तबाह कर देगा। बताइए, अपनी किसी भी एक बात पर गुलाबी सुअर खरा नहीं उतर पाया है। अब बताइए, ये ईरान की जीत नहीं तो क्या है? मैं कसम खुदा की बता रहा हूं कि इस जंग में अमेरिका हारा, इजराइल हारा और भारत का गोदी मीडिया हारा। भारत का हिंदूवादी हार गया, हिंदूवादी मीडिया। हिंदुओं को खुश करने के लिए ईरान को नीचा दिखाया
भारत के मीडिया वालों ने हिंदुओं को खुश करने के लिए, सोचिए भाई क्यों नहीं, जो समाज मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए सूअर पालने पर मजबूर हो, जो समाज मुसलमानों को नीचा दिखाने में इतना नीचा हो जाए कि वो सूअर को अपने घर में पाले। सूअर, अबे भाई सुबह सुबह अपनी गांड धोई नहीं जाती इनसे, ये सुबह सुबह सूअर नहला रहे हैं, आप तवज्जो दे रहे हैं, सूअर। और भाई उसको छोड़ देते, उसको बांध के रख रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं ये भगवान है, आप भगवान, आज तक ये भगवान नहीं था इनका, अब भगवान और भगवान को पिंजड़े में रखा है, ओ पिंजड़े में भगवान, ला 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 ला। और भगवान कहां, घर की एंट्री पर पिंजड़े में। मुसलमान वहां से गुजर रहा है, दूर हो गुजर रहा है, गंदा है भाई। तुम अब किसी गंदी चीज को कुछ भी कह दो, हमारे लिए थोड़ी ना भगवान है। और भाई खुद कहते हैं कि वो सूअर है, उसको रखो, बांध के रखो, प्यार से रखो, उसे खोलोगे तो वो गू ही खाएगा। मैं बोलूंगा तो अभी 54वीं FIR हो जाएगी। भगवान मानते हैं और आज उस सूअर को भगवान मान लिया, जो सूअर आज तक इनकी नजर, इनका भाई आज अगर तुम पाल रहे हो तो आज से पहले क्यों सूअर को तुमने अपने घरों में नहीं पाला? और ये बेचारे इतने कंफ्यूज, कभी कहते हैं गाय हमारी माता है, कभी कहते हैं सूअर हमारा भगवान है। अरे भाई न तुम गाय पाल पा रहे थे, न तुम सूअर पाल पा, मैं कह रहा हूं ढंग से पालो। और आप देखेंगे बहुत जल्द ये खबर सुनेंगे कि ऐसी बीमारी जो सूअर से सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है, सूअर से बहुत गंदी बीमारी फैलती है, सूअर में बदबू। आप देखिए मुसलमानों से नफरत करने के लिए एक समाज इतना गिर सकता है कि पूरी दुनिया का सबसे गंदा जानवर अपने घर में पाल लेता है। मुसलमानों को क्या फर्क पड़ रहा है? मैं कह रहा हूं सूअर, अब क्या सूअर से क्या गंदा बोलूं भाई, तुम सूअर पाल रहे हो, ये तुम्हारी औकात है, ये दुनिया को पता चल रहा है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, ये हो तुम। ब्रिटेन के अंदर का ये मंजर है, ब्रिटेन के अंदर फेयरफोर्ड नाम का ब्रिटेन का बेस है, वहां अमेरिका के बॉम्बर खड़े हुए हैं, ठीक है, अमेरिका, वहां पर अचानक से आग लग गई है, आग की वजह पता नहीं चल पाई है। आइए अब सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं इस्फहान की। इस्फहान में जो स्टील फैक्ट्रीज ईरान की इजराइल ने तबाह की है, ये उसके ताजा तरीन मंजर हैं। ईरान का बड़ा नुकसान हुआ है, इसी वजह से ईरान को सालों लग जाएगा अपनी स्टील इंडस्ट्री को दोबारा पटरी पे लाने में,